जंतु तहनाई। राम जी जा रहे थे मिथिला की, ध्यान से सुनो। और जैसे ही मिथिला के लिए जा रहे थे कि रास्ते में एक आश्रम दिखा, उस आश्रम में कोई मनुष्य जाता ही नहीं था। मनुष्य की तो बात छोड़ दो, खग मृग जीव जंतु तहनाई। कोई खग मृग जीव जंतु भी उस आश्रम में नहीं जाते थे। भगवान ने पूछ लिया कौतुकवश अपने गुरुदेव से, गुरुदेव ये किसका आश्रम है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। भगवान ने आश्रम देखा और उस आश्रम में एक शिला को देखा, एक पत्थर को देखा। तो अपने गुरुदेव से पूछा कि ये शिला कौन है? तो तब महामुनि विश्वामित्र ने कथा पूरी सुना दी। सकल कथा मुनि कहा विशेषी। विश्वामित्र ने सारी कथाएं भगवान को सुना दी। क्या कथाएं आप भी सुनो। गौतम नारी साप बस उपन देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे प्रभु, ये गौतम जी की नारी है, इसका नाम है अहिल्या, गौतम की पत्नी। और ये आपकी चरण कमलों को चाहती है, इसलिए प्रभु इसका आप उद्धार करो, इसकी पीड़ा को दूर करो। भगवान ने पूछा ये कैसे बनी? बोले ये जो देवराज इंद्र है ना, ये बड़ा खोटा है। इसने जब गौतम की नारी अहिल्या को देखा तो इसमें मुग्ध हो गया, क्योंकि गौतम की नारी जो अहिल्या थी वो बहुत सुंदर थी। सोचने लगा कि ये नारी मेरी बने या गौतम की क्यों बनी, ये तो मेरे लिए होनी चाहिए। तो एक दिन इसने चंद्रमा का सहारा लिया, चंद्रमा के लिए कहा कि तू मुर्गा बन जा, तू मेरी सहायता कर। तो अर्धरात्रि में ही चंद्रमा चले गया गौतम के द्वार पर 12 बजे रात, और मुर्गे की आवाज करनी शुरू कर दी। तो गौतम जी को भ्रम हो गया कि ब्रह्म बेला हो गई, 4 बज चुकी हैं। तो गौतम जी स्नान करने के लिए गंगा जी में चल पड़े। तब तक इंद्र आया और उसकी पत्नी साथ चले गए। गौतम को जब गंगा मां ने सावधान किया तब वो समझ पाया कि मेरे साथ छल हुआ है, कपट हुआ है। इंद्र को शाप दिया और अपनी पत्नी को भी शाप दिया कि मूर्ख, तूने मेरे अतिरिक्त ऐसा किया, जा मैं तेरे को शाप देता हूं, जा तू पत्थर बन जा। इसलिए आज विश्वामित्र जी कह रहे हैं आज तुम इसका उद्धार करो प्रभु, इसका उद्धार करो। भगवान उसके पास गई और परसद पद पावक सोई न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरी रही। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आपत बचन कही, अतिशय भागी चरण ही लागी, झूलल नयन जलधारी वही। भगवान उस अहिल्या के पास गए और भगवान ने उसको अपने चरण से छू लिया। जैसे उस अहिल्या उस पत्थर को छुआ, वो तो दिव्य रूप में प्रकट हो गई महाराज, एक सुंदर स्त्री बनी गई। और भगवान की स्त्री गाने लगी छंदों में। प्रभु देखो क्या कहती है, ध्यान सुनो। मुझे आज बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्यों? कि मेरे पति ने बहुत अच्छा किया जो मुझे साफ किया। देखो कितनी गजब की बात है, गजब की बात।
मेरे पति कौन? गौतम ऋषि ने, हे प्रभु बहुत अच्छा किया जो मुझे साप दिया। यहां लिखा है, मुनि साप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। बताओ ऐसा कोई कह सकता है? कोई पत्थर बना हो मनुष्य बन जाए, जो ये कहेगा कि मेरे पति ने बहुत अच्छा किया जो मुझे साफ। लेकिन गजब कर दिया। कह रही है अभी अभी तो स्त्री बनी, किससे? पत्थर से। लेकिन कह रही है भगवान से, बोले प्रभु मेरे पति ने बहुत भला किया, बहुत अच्छा किया जो मुझे साफ दिया। भगवान हंस पड़े, अरे देवी कैसी बात करती हो, तेरे पति ने क्यों अच्छा किया? बोले प्रभु मैं इसलिए अच्छा कह रही हूं, तुम्हारे जो चरण है ना वो कोई साधारण नहीं है प्रभु, वो कोई साधारण नहीं है। अरे बलि ने आपकी बलि ने आपको त्रिलोक की संपदा भेंट कर दी, फिर भी आपने बलि को 2 चरण नहीं दिए, 1 चरण दिया। भगवान शंकर ने आपकी कितनी बड़ी उपासना की, कितनी बड़ी तपस्या की, फिर भी तुमने भगवान शंकर को चरण नहीं दिया, चरणोदक दिया, चरणों का जल दिया। कितनी बड़ी भाग्यशाली मैं हूं कि जिसको न तप करना पड़ा, न यज्ञ करना पड़ा, न जप करना पड़ा, और आपके चरण मुझे मिल गए। इसलिए मैं कह रही हूं मेरे पति बहुत, मैं भाग्यशाली हूं जो मेरे पति ने मुझे साथ दिया और आज मुझे आपके चरण मिल गए। जहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जहि पूजत अज, मम सिर धरहु कृपाल हरि। आज आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गई है कि मेरे सर के ऊपर आपके चरण पड़ गए। जो चरण मुझे नहीं मिलने वाले थे वो मेरे पति ने साथ दे करके मुझे आपके चरण। इतना कह करके गई पतिलोक आनंद भरी, आनंद में भगवान की स्तुति गाती हुई गई पतिलोक, आनंद में भर करके अपने पतिलोक को गई। पर जिन राम जी ने उस अहिल्या को पत्थर से मनुष्य बनाया, उन राम जी का चेहरा उदास हो गया। उदास। गुरुदेव बोले प्रभु उदास क्यों है राम जी, आप उदास क्यों हुए? राम बोलते हैं, बोले प्रभु गुरुदेव मैंने एक ब्राह्मण की पत्नी को अपने चरण से छुआ, इसलिए मेरा चेहरा उदास हो गया। ब्राह्मण मेरे पूज्य हैं और मुझसे गलती हो गई, चरण से छू दिया। अरे वो तो बेचारा वो उसको चरण से छू, वो तो अनुग्रह मान रही है कि मैं बच गई, मेरे पर जो मुझे चरण मिल गए, और पर भगवान उदास हो रहे हैं। तो गोस्वामी जी का मन पिघल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं दुनिया वालों ध्यान से सुनो, यदि कोई व्यक्ति, यदि जगत का यदि कोई असंभव कार्य को यदि कोई संभव करके दिखाते हैं तो ये जगत वाले लोग अहंकार में भर जाते कि देखो हमारी बदौलत से ये कार्य नहीं होने वाला था, यदि हम नहीं जाते तो ये कार्य नहीं होता। लोग अहंकार में तन जाते हैं। पर जिन राम इतनी बड़ी अहिल्या का उद्धार कर दिया और फिर भी धन्यवाद नहीं चाह रहे हैं, फिर भी उदास हो रहे। अपने राम के जैसा ऐसा कौन कर सकता? राम के जैसा ऐसा कौन हो सकता? तो गोस्वामी जी कथा लिख रहे थे, तो गोस्वामी जी का जो चित्त है, जो मन है, क्योंकि वो अपने मन को कथा सुनाते हैं, तो गोस्वामी जी का जो मन है वो पिघल रहा है, वो पिघल रहा है। भगवान की कथा को सुना सुना कर अपने मन को कथा सुना रहे ना, तो उनका मन पिघल रहा है। तो तुरंत गोस्वामी जी ने अपने मन को हथौड़ा मारा, तुरंत हथौड़ा मारा, वहीं पर अपने मन को डांटे, मन तो कहां भागता है, तू कहां जाता? यहां पर अपने मन को गोस्वामी जी ने डांटा है, अपने मन को डांटा है। आसे प्रभु बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सठते ही भज, छाण कपट जंजाल। अपने मन को
तुलसीदास बाबा डांट रहा है, तू कहां इन कपट जंजलाओं में पड़ा हुआ है, छान इन कपट जंजलाओं को छोड़ दे और ताई भज जिनके लिए तू रो रहा है, जिन प्रभु की लीला से तू अपने आंसू बहा रहा है, ताई भज उन्हीं का भजन कर, छान कपट जंजाल, इस संसार के जंजालों को छोड़ और ताई भज उन्हीं का भजन कर। लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो। लोहा देखा आपने? लोहा अगर तुम उसका औजार बनाना चाहो तो नहीं बनेगा। लोहा मतलब जिसका दरांती बनती है, कुल्हाड़ी बनती है, उस लोहे से यदि तुम कुल्हाड़ी बनाना चाहे, दरांती बनाना चाहे तो ऐसी नहीं बनेगी। क्या करना पड़ेगा? पहले लोहे को तपाना पड़ेगा अग्नि में, तप करके जहां लोहा लाल हो जाए, हथौड़ा मार दो और तुम जो बनाना चाहे सो बन जाएगा। उसी प्रकार हमारा जो ये मन है, इस मन को यदि हम भगवान की तरफ लगाना चाहे तो नहीं लगेगा। माला जपना चाहे तो माला नहीं जपेगी, क्योंकि तब तक दुकान का हिसाब याद आ जाएगा, फलाना हिसाब याद आ जाएगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने मन को राम की कथा सुनाओ, और कथा सुन सुन करके जब आपका मन पिघल जाए और प्रभु की कृपा से और प्रभु की लीलाओं से जब आपका मन रोए, पिघल जाए, उसी समय विवेक का हथौड़ा मारो, किसको मन कहां भागता है, जिन प्रभु के लिए तू रो रहा है, आंसू बहा रहा है, उन्हीं का भजन क्यों नहीं करता? छाड़ कपट जंजाल, सबको छोड़ दे और जिन प्रभु के लिए रो रहा है उन्हीं का भजन कर। जैसे लोहा एक हथौड़े में ही औजार बन जाता है लाल होकर के, ऐसे ही आपका मन भगवान की कथा को सुन करके तुरंत ही भगवान के भजन में लग जाए। बोल रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, गुरु भगवान